हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 30 जुलाई 2026 गुरुवार का दिन और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। पिछले 2 दिन से हमने निफ्टी में देखा है कि गैप अप मिल रहा है और मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड में है। इसके पहले भी एक गैप अप ऊपर की तरफ मिला था और उसके बाद साइडवेज टू अप ट्रेंड में था मार्केट। मतलब पिछले 2 दिन से निफ्टी अपने आप को या मार्केट अपने आप को मजबूत शो कर रहा है और जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की आज वो 24,200 के ऊपर आई है, लगभग 24,240 के आसपास। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक मजबूती दिखाती है निफ्टी में। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आज रात को फेड के चेयरमैन की मीटिंग है। हो सकता है रेट हाइक हो, रेट कट हो या कुछ भी ना हो। ठीक है ना, अगर कोई भी अनाउंसमेंट आता है उसके बाद जो भी मीटिंग है उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसमें क्या बयानबाजी होती है हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो कल के दिन हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि या तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहे या कल के दिन भी एक बड़ा गैप डाउन या गैप अप देखने को मिल सकता है। ये जो भी स्टेटमेंट रहेगा या जो भी रिजल्ट रहेगा, जो भी रेट कट होते हैं या रेट हाइक होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अभी फिलहाल में ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है मार्केट में जिसके कारण से मार्केट बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप दे दे। ठीक है, अभी 2 दिनों से मजबूत है, कहीं ना कहीं न्यूज बेस ही है, छोटा मोटा ट्रंप की तरफ से निकल के आ रहा है कि कभी वो बोलता है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। अभी 2 दिन से क्रूड ऑयल अच्छा गिर रहा था, आज फिर बढ़ा हुआ है क्रूड ऑयल। लगभग अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं शाम को 6 बजे के आसपास 6% का अपर सर्किट लगा हुआ है क्रूड ऑयल में। अभी कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, सारा मिला जुला आंकड़ा है। आज रात को जो फेड के चेयरमैन की मीटिंग होगी, जो स्टेटमेंट आएगा उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा और डेफिनेटली इंडियन स्टॉक मार्केट में उसकी हलचल देखने को हमें मिलेगी दोस्तों। फिलहाल में अभी ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आप लोग एक बात का ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, स्टॉक मार्केट ना बिल्कुल जल्दी अमीर बनने का गेम नहीं है। स्टॉक मार्केट एक दिन में या एक ट्रेड में कैपिटल डबल करने का गेम नहीं है। ठीक है ना, ये वो काम है जो प्रॉपर डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट से किया जाता है। इसमें धीरे धीरे ग्रोथ की जाती है, वही सस्टेन करती है। एकदम से मिली हुई ग्रोथ, एकदम से मिला हुआ बड़ा पैसा यहां पर टिकता नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना, डिसिप्लिन रहना, कोई हीरो जीरो मत करना। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कोशिश करना कल सेंसेक्स में पेपर ट्रेड प्लान ना करो, और अगर कल सेंसेक्स में आपको काम करना ही है तो कल की एक्सपायरी के कॉल पुट में आप काम मत करना, नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल पुट में आप जो भी करो पेपर ट्रेड करना। ठीक है दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्ट रखना आपकी पहली प्रायोरिटी है। कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा तो आगे बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन आपका कैपिटल ही उड़ जाएगा या कैपिटल डैमेज हो जाएगा तो आपके अंदर इमोशंस ज्यादा आएंगे और उस इमोशंस के कारण बचा हुआ कैपिटल भी वाइप आउट हो जाएगा, जो अक्सर होता है। ठीक है दोस्तों, चलो निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप लोग देख लो। ठीक है, अगर मार्केट में कोई भी बड़ी पैनिक या बड़ी गुड न्यूज नहीं आई, ठीक है ना, तो ये लेवल्स बहुत काम करेंगे कल के लिए। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए जो रहेगा कल के लिए, वो रहेगा 24,150 का, 24,150 रुपए का पहला सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और मैं कल के लिए भी मार्केट में देखो, अभी कोई भी बड़ी न्यूज नहीं आई है, आ सकती है, उसके बाद का कोई मतलब कुछ प्रिडिक्शन नहीं है, वो फिर लाइव मार्केट में हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो कल के लिए भी मैं मार्केट को लगभग 60 to 70% अपसाइड में देखना चाहता हूं और 30 to 40% डाउन साइड देखना चाहता हूं। ठीक है, मेरा कल के लिए भी मैं बुलिश हूं 60 to 70% और बेयरिश हूं 30 to 40%। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,150 का, दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा 24,000 का रहेगा। हो सकता है कि एक बार में 24,150 टूट भी जाए, हो सकता है एक बार में 24,000 तक का लेवल देखने को मिल भी जाए, लेकिन 24,000 के नीचे आने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, या 24,000 तोड़ने के बाद निफ्टी सस्टेन करे, यह भी बहुत कम देखने को हमें मिल सकता है। हो सकता है यहां से रिटर्न मिल जाए, हो सकता है यहां से रिटर्न मिल जाए। ठीक है, तो अगर समय रहते लगभग 12 बजे या 1 बजे के आसपास 24,150 के आसपास अगर दिखता है, ठीक है, निफ्टी, तो एक बाउंस आने के चांसेस है, और वही 12-1 बजे के आसपास 24,000 तक दिखता है निफ्टी, तो एक अपसाइड आने के चांसेस है।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि बाउंस ऊपर तक आएगा, हो सकता है कि जहां पर ओपनिंग मिले वही क्लोजिंग हो जाए। ये फ्लैट मार्केट ओपन या फिर गैप डाउन के बाद की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,850 का। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 23,850 आने के इतने बड़े कोई चांसेस नहीं है। हाँ, कोई अगर बड़ी नेगेटिव न्यूज आ गई तो आपको आते हुए दिख सकता है ये लेवल, लेकिन 20% से भी ज्यादा कम चांसेस है 23,850 आने के मेरी तरफ से कल के लिए। ठीक है, 24,150 आ सकता है या 24,000 तक आ सकता है अगर कोई नेगेटिव न्यूज आई तो, यहां तक। ठीक है ना, अब इसके बाद भी यहां पर आकर सस्टेन कर जाए तो फिर भी हम उसको नेगेटिव नहीं देखेंगे, और अगर यहां आने के बाद अपसाइड का मूवमेंट दिखे तो फिर हमें एक अच्छी पेपर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, कल अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई मार्केट में तो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा 24,350 का, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 24,540 का, और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,700 का। ठीक है, मैं कल के लिए बुलिश हूं मार्केट में 60 to 70%, तो मुझे कल के लिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि 24,350 कल निफ्टी टच कर देगा और हो सकता है कि इसके ऊपर जाकर बैठ जाए, सस्टेन कर जाए। ठीक है, 24,500 तक आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, कोई बड़ी गुड न्यूज आ जाती है तो 24,540 तक भी आ सकता है, लेकिन कल 24,350 या 24,400 के आसपास निफ्टी आपको आते हुए दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कॉपी में इनको लिखते होंगे या फिर जिस भी डीमेट में आप ट्रेड करते हो उस डीमेट के चार्ट पर आप इनको मार्क करके रख लेना। ठीक है, अगर मार्केट में किसी प्रकार की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज नहीं आई, ये लेवल्स आपके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, और इन्हीं लेवल्स के, इन्हीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के इर्द गिर्द आपको निफ्टी रिएक्ट करते हुए भी दिखेगा और ओपन और क्लोज होते हुए भी दिख सकता है। ठीक है, चलो सेंसेक्स पर आ जाते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, देखो सेंसेक्स का जो चार्ट है ये ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें भी गैप अप हुआ, आज साइडवेज टू अप ट्रेंड में रहा, कल भी गैप अप हुआ था, साइडवेज टू अप ट्रेंड में रहा था। ठीक है, अब कल देखते हैं क्या होता है, फेड के चेयरमैन की जो मीटिंग है उसके बाद ही समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात निकली या कोई ऐसा स्टेटमेंट आया तो डेफिनेटली निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अच्छी तरह से रिएक्ट करेंगे। यानी कि कल कमाने का दिन नहीं है, कल अपने प्रोटेक्ट को कैपिटल को प्रोटेक्ट रखने का दिन है। ठीक है, बहुत ध्यान से काम करना और कैपिटल को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करना। हो सकता है कि वॉलेटिलिटी रहे कल के लिए, या हो सकता है कि कोई बड़े मूवमेंट एकदम से आते हुए दिखे आपको। ठीक है दोस्तों, कल के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कोशिश करना कि कल की एक्सपायरी के कॉल पुट में पेपर ट्रेड ना करते हुए नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल पुट में पेपर ट्रेड करना। ठीक है, कोई हीरो जीरो नहीं। चलो, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख लो सेंसेक्स का, जहां पर आज क्लोजिंग हुई है उसी के इर्द गिर्द मैंने कल की प्रिडिक्शन वीडियो में भी बोला था 77,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है, आराम से टूट सकता है, लेकिन वो अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहला 77,800, लेकिन कमजोर रेजिस्टेंस, टूट सकता है आराम से। और कल की तारीख में मैं सेंसेक्स को 78,600 के आसपास देख रहा हूं। ठीक है, इसके आसपास आ सकता है, हाई चांसेस है। ये दूसरा रेजिस्टेंस है और तीसरा रेजिस्टेंस है 79,300। ठीक है, अप साइड का मेरा सेंसेक्स में भी व्यू 70% के आसपास का है, डाउन साइड के लिए मेरा व्यू जो है 30% का है सेंसेक्स में। ठीक है, वो तो निफ्टी और सेंसेक्स एक जैसा परफॉर्म करते हैं, निफ्टी ऊपर जाएगा तो सेंसेक्स भी जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो सेंसेक्स भी नीचे जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा कल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 77,000 का, 77,000 का। ठीक है, दूसरा सपोर्ट जो रहेगा 76,550 का रहेगा, और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,800 का रहेगा दोस्तों। ठीक है, 75,800 आने के चांसेस कम है, वैसे ही 79,300 आने के चांसेस भी कम है, लेकिन 78,600 आने के चांसेस हाई हैं। ठीक है, और 77,000 या 76,550 इन दोनों लेवल्स के आने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है। बाकी कल क्या न्यूज आती है, किस तरह का स्टेटमेंट फेड के चेयरमैन, नए चेयरमैन जो है वो देते हैं, उस पर कल का मूवमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस नहीं आए, कोई भी ऐसी कोई बड़ा गुड स्टेटमेंट या बैड स्टेटमेंट नहीं आया, तो आपको सेंसेक्स इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए और ओपन और क्लोज होते हुए दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी प्रिडिक्शन वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, मैं डेली यूट्यूब पर लाइव मार्केट में लाइव रहता हूं
आपको बढ़िया बढ़िया लर्निंग प्रोवाइड करता हूं, आपको एजुकेट करता हूं कि किस तरह से मार्केट में सर्वाइव करना है, किस तरह से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना है, कैसे मार्केट में पेशेंस डेवलप करना है, कैसे ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है। ठीक है दोस्तों, किस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है, ताकि आपका कैपिटल जो बार बार वाइप आउट हो जाता है वो ना हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है नीचे, आप वहां से जाकर हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। और हमें सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या कोई लर्निंग या प्रिडिक्शन वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अपना, डिसिप्लिन रहना। मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर अगली प्रिडिक्शन या लर्निंग वीडियो में।